जब शोक का माहौल होता है तो फिर लंबी चौड़ी बातें नहीं की जाती। सीधी बात पे आऊंगा कि पाकिस्तान हारा क्यों। जो हजीमत उठाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के सामने, उसकी वजह शादाब खान और मोहम्मद नवाज हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खिलाड़ी बुरे हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान हारा, पर इस मैनेजमेंट की नाअहली, ये जो पाकिस्तान की दुर्गत निकली है, ये आपके सामने रखूंगा कि आप किस तरह ऑलराउंडर्स के सहारे इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं। वो आधे तीतर आधे बटेर आपको ले डूबे। सिर्फ एक प्रॉपर गेंदबाज अगर नसीम शाह बीच में होते या एक और स्पिनर बीच में अगर होते, इब्रार अहमद, तो मैच का नक्शा डिफरेंट होता, क्योंकि शुरू पर शाहीन शाह अफरीदी ने अपना काम कर दिया था नई गेंद के साथ। उस्मान तारिक ने भी अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन एक स्पिनर जो आपको दरकार था या एक प्रॉपर गेंदबाज जो आपको बीच में दरकार था, जहां 7 ओवर्स में शादाब खान, नवाज और साइम अयूब ने 76 रन खर्चे हैं। जब रिक्वायर्ड रन रेट इंग्लैंड को चाहिए था 7 से 8 का, वहां पर आपने 11 के रन रेट से रन खर्चे हैं, तो फिर आप कैसे मुकाबला जीतेंगे। इतना बड़ा लूप होल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, बारहा मैंने चर्चा की कि आप फ्लेक्सिबिलिटी पर जा रहे हैं, पर जो लोहा होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। यूं जो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल आपने कर दिया माइक हेसन ने, उससे और इस ऐसी गंदी मैनेजमेंट ने जिनका दिमाग तक काम नहीं करता कि आप इतने बड़े टूर्नामेंट्स में जा रहे हैं। ना आपके पास प्रॉपर बल्लेबाज हैं, ना आपके पास प्रॉपर गेंदबाज हैं। कितने ऑलराउंडर्स के साथ आप जीतेंगे। और ऑलराउंडर्स के साथ जो फ्लूक लगा पिछले 2 महीने में पाकिस्तान का, अल्लाह पाकिस्तान को उस फ्लूक से दोबारा बचाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान एंड पे नवाज वो मैचेस जिता देता, जो आज एंड पे नवाज ने विकेट ली और फिर एक उम्मीद पाकिस्तान को दिलाई, तो फिर वही बात होती कि टीम ठीक ठाक काम कर रही है। टीम ठीक ठाक काम नहीं कर रही। अगर वर्ल्ड कप भी जीत जाए पाकिस्तान इस तरह, तो फिर फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी टीम में दम हम नहीं है। अब पूरे मुकाबले की चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी वजह हार की, पाकिस्तान ने छठे से 13वें ओवर तक जो 7 ओवर थे वहां पर रन खर्चे हैं 73, और किसने वो रन खर्चे? साइम अयूब, जो कि आपके बैटिंग ऑलराउंडर हैं। मतलब समझ नहीं आती कि साइम अयूब जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए हैं वो बल्लेबाजी है, उनको गेंदबाज बनाकर नंबर 1 ऑलराउंडर का चस्का किसने लगाया? फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपकी टीम में नवाज, शादाब खान, आप फहीम अशरफ को पूरा टूर्नामेंट खिला रहे थे। मैं ओवरऑल बात करूंगा, सिर्फ इस मैच की नहीं। तो आप 4-4, 5-5 ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं, और आपकी टीम में बल्लेबाज कौन थे? आप तो फखर जमान को शुरू पर खिला ही नहीं रहे थे। आज उनको खिलाया, उन्होंने थोड़े रन बनाए, क्योंकि वो कंप्लीट बैटर हैं। नहीं तो चौथे नंबर पर आप शादाब को भेज देते थे, नवाज को भेज देते थे। एक मुकाबला फहीम अशरफ ने आपको जितवाया था। ये टीम बना रहे हैं, ये गली मोहल्ले की टीम बना रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? और गेंदबाजी में आज भी अगर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक के अलावा आपके पास कोई गेंदबाज था ही नहीं। बाकी तो ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराउंडर्स का काम होता है कि वो आपको 4 से 5 ओवर्स दोनों मिलकर जो है वो करके दे देंगे, और बल्लेबाजी में 20-30 रन बनाकर दे देंगे। उससे ज्यादा की डिमांड आप उनसे नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स उस कदकाठी के नहीं है कि वो गेंदबाजी करें तो प्रॉपर गेंदबाज लगे और बल्लेबाजी करें तो प्रॉपर बल्लेबाज रहे ना। ये आधे तीतर, ये आधे बटेर हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यह चीज समझनी पड़ेगी कि कम से कम 4 गेंदबाजों के साथ जाना पड़ेगा। मुझे एक बात आप बताइएगा, अगर बीच में आज नसीम शाह के ओवर्स होते या इब्रार के ओवर्स आते, उस्मान तारिक जो लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे, बांध के रखा था इवन हैरी ब्रोक को, उनकी हर एंड पे चर्चा करेंगे। पाकिस्तान से मुकाबला छीना हैरी ब्रोक ने, लेकिन जो उस्मान तारिक गेंदबाजी कर रहे थे जिस टाइट लाइन गेंदबाजी पर, साथ में अगर उनके इब्रार अहमद होते तो क्या होता? सच बताइएगा। और नसीम शाह होते, अगर आपके पास एक और प्रॉपर तेज गेंदबाज, तो जो शाहीन शाह अफरीदी शुरू पर काम कर रहे थे, वहां पर आप नसीम शाह से 2 या 3 ओवर्स वहां करवा देते, सलमान मिर्जा से आप 1 ओवर करवाते, वहां पर फिर आप स्पिनर्स की तरफ जाते हैं जो काम के नहीं है। मोहम्मद नवाज ने पहले ओवर्स में आकर 17 रन दिए हैं, वहीं से पाकिस्तान मैच हार गया था। आप माने ना माने, फिर शादाब खान आते हैं और इतनी पिटाई होती है। सारी जो गेंदबाजी कर रहे हैं वो लेग स्टंप पर कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनको दोष नहीं दे रहा, मैं उनको क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी ही इतनी है, उनमें स्किल्स ही इतना है। वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब आपका स्किल सेट ही इतना होगा, जब आप बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे, जो आप साल हर साल डोमेस्टिक क्रिकेट में काम करते आए, या जो आपकी काबिलियत है आप उसी बेस पे डिलीवर करेंगे। तो इस मैनेजमेंट पर बात आती है कि क्यों इतने ऑलराउंडर्स, क्यों आप यकीन कर रहे हैं कि आपके ऑलराउंडर्स आपको 8 ओवर्स कंप्लीट करके देंगे, और वो भी 6 या 7 के रन रेट से? ऐसा नहीं होता। आपके ऑलराउंडर्स की जो रन रेट है, यानी गेंदबाज करने की वो जो इकोनॉमी है, वो 10 से ऊपर है, विच मींस कि आप बीच में से 8 ओवर्स में 80 रन सामने वाली टीम को प्लेट में रखकर दे रहे हैं। ऐसे मैचेस नहीं जीते जाते। नसीम शाह को वापस लाना पड़ेगा, उसके अलावा इब्रार अहमद को भी खिलाना पड़ेगा, और 8वें नंबर तक अगर आपकी बल्लेबाजी जाती है तो इसको अगर 7वें पर कर दें तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 7 खिलाड़ी जहां पर फेल हो जाते हैं तो फिर 8वां खिलाड़ी क्या ही आकर कर देगा, और वो भी प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, वो ऑलराउंडर है।
समझ आई आपको मेरी बात? वो बुद्धि में बात जा रही है नहीं जा रही? उसके अलावा अगर चर्चा की जाए तो साइम अयूब, समझ नहीं आती कि 14 मैचेस में जो उन्होंने T20 टूर्नामेंट्स में, चाहे एशिया कप की बात करें या वर्ल्ड कप में बात करें, 14 मैचेस में 130 रन, 9 की एवरेज, 108 का स्ट्राइक रेट, कोई 50, कोई सेंचुरी नहीं, लेकिन 4 दफा सिफर पर आउट हुए। कप्तान सलमान अली यागा नंबर 3 पर आते हैं। हर दिन वही स्टोरी कि एक खिलाड़ी बाहर होता है सर्कल से, उसी के हाथ में देते हैं। इंटेंट अच्छी चीज है, अप्रोच अच्छी चीज है, आई एक्सेप्ट कि ठीक है आपके खेलने का तरीका ऐसा है, शायद एक आध खिलाड़ी को आप लाइसेंस भी दें कि आप आउट भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंडीशंस तो असेस करनी है। कम से कम ये तो देखना कि गेंद बल्ले पर किस तरह आ रहा है, कम से कम ये तो देखना कि जिस खिलाड़ी के खिलाफ आप अटैक कर रहे हैं वो कहां है। आपको एक कंप्लीट बैटर क्या चीज बनाती है, आपने कंडीशंस को देखना है, आपने ये देखना कि किस गेंदबाज को हिट करना है और कहां पर आपने कैलकुलेट करके एक्सेलरेट करना है, यानी इनिंग्स को तेज करना है। सर पर कफन बांधकर बल्लेबाजी इंटेंट नहीं होती। साइम अयूब का सर कहीं शॉट कहीं खेल रहे हैं। सेम इज द केस फॉर सलमान अली यागा और बाबर आजम। 24 गेंदे 25 रन। चुप रहूंगा 30 सेकंड उनके लिए चुप रहूंगा, क्योंकि समझ नहीं आती कि जो तीनों खिलाड़ी हैं, साइम अयूब हो गए, साहिबजादा फरहान की तो अलग से बात करेंगे, साइम अयूब हो गए, सलमान अली यागा हो गए या फिर बाबर आजम हो गए, इतनी डॉट बॉल शुरू पर खेलते हैं कि एक ही जो आपका इन्फॉर्म बैटर है साहिबजादा फरहान, उस पर भी प्रेशर बनता है। वो हर बार डिलीवर कर रहा है, लेकिन सोचे जरा कि जिस दिन वो डिलीवर नहीं कर पाया, जल्दी फेल हो गए, वही होगा आपके पास जो भारत के खिलाफ आपके साथ मैच में हुआ, आपकी टीम 110 पे निपट गई थी। तो फिर ये खिलाड़ी अगर इतनी रेगुलर क्या कहते हैं बैक करने के बाद परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप टीम किस तरह से आगे लेकर जा रहे हैं। साइम अयूब आपको 10 विकेटें भी लेकर देते हैं, बॉल बैटिंग में परफॉर्म नहीं करते तो निकालें उनको टीम से। उससे बेहतर है कि बाबर आजम से आप ओपनिंग करा दें, क्योंकि बाबर आजम ने जो रन बनाए बतौर ओपनर बनाए, या फिर नंबर 3 पर आप उनको नहीं खिलाते तो कहां खिलाएंगे। बाबर आजम ने तो सारी जिंदगी जो परफॉर्म किया वो नंबर 3 पर या ओपनर किया है। उससे नीचे वो स्पिन के खिलाफ उस वक्त भी फंसते थे 2019 और 2023 में जब वो पीक पर थे। तो अब जब उनको आप नंबर 4 पर बेच रहे हैं, ये गौर से सुने, जहां सिर्फ स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे होते हैं, तो वहां आकर बाबर आजम क्या कर देंगे, खिलाइए उनको ऊपर। साइम अयूब को कहिए कि जाइए बाहर, आपकी गेंदबाजी की हमें नहीं जरूरत, आपको से जो काम था बल्लेबाजी का वो आप 14 मैचेस में नहीं कर पाए। तो बाबर आजम अगर ओपनिंग करते हैं साजिदा फरहान के साथ, तो फिर 3 पर सलमान आगा, 4 पर फखर जमान, क्योंकि फखर जमान इज अ रन अवे मैच विनर, उसकी भी जगह नहीं बन रही थी, बड़ी मुश्किल से आपने खिलाया। तो फिर बीच में आप कहीं अगर एडजस्ट करना चाहते हैं ख्वाजा नाफे को या साइम अयूब को, फ्लोटर ही खिलाना है, वही काम जो ऊपर कर रहे हैं, आते ही सर कहीं, नजरें कहीं, शॉट कहीं, तो वो काम आप पर फिर नीचे नंबर पर आकर कर दीजिए। वो शुरू पर प्रेशर डालकर, क्योंकि 180 रन बनना चाहिए था, वो नहीं आप बना पाए। और नवाज को आपने बल्लेबाजी के लिए टीम में रखा है कि भाई ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करता है, गेंदबाजी भी करता है। एक मैच दिखा दीजिए नवाज ने जो अपने बल्लेबाजी से जितवाया हो पिछले 1.5 साल में, वो 2023-22 एशिया कप को छोड़कर कौन सा मैच उन्होंने जितवाया। और जितनी बल्लेबाजी वो करते हैं उतनी बल्लेबाजी नसीम शाह भी कर देगा। प्रॉपर गेंदबाज खिलाइए, ये हार की वजह अभी भी पाकिस्तान पहुंच सकता है। अब वो सिनेरियो क्या होगा यहां जल्दी जल्दी बताऊंगा, उसके लिए अलग से अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, डिटेल में बताऊंगा। अगर इंग्लैंड हरा देता है न्यूजीलैंड को, श्रीलंका हरा देता है न्यूजीलैंड को, और पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। लड़ाई झगड़ा अभी भी होगा, पाकिस्तान आगे पहुंचेगा, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये मैनेजमेंट बदलनी पड़ेगी, ये टीम आपको बनानी पड़ेगी।